श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तब महाराज जैसे ही द्रौपदी ठाकुर जी को पुकारती है तो कोई नहीं सुनता है, तो ठाकुर जी आकर के द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं और दुशासन खींचता जाता है और वह थक जाता है, क्योंकि खींचते खींचते वह साड़ी का पहाड़ बन जाता है। जब वह चमत्कार देखता है तो समझ जाता है कि यह कार्य संभव नहीं है, और महाराज सभी पांचों पांडवों को पत्नी सहित 1 साल का वनवास देता है और कहता है, महाराज आपका जो धन था वह हमने छीन लिया है, यदि आपको चाहिए तो ऐसा काम करें कि 1 वर्ष तक हमारे किसी भी गुप्तचर को आप दिखाई ना दें, नहीं तो 1 वर्ष बाद फिर 1 वर्ष का वनवास आपको व्यतीत करना पड़ेगा। तब पांचों पांडवों को वनवास भेज देते हैं। जैसे ही पांचों पांडव वनवास अज्ञातवास करके वापस आते हैं, तब ठाकुर जी कहते हैं और दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि अज्ञातवास पूरा हुआ, आपने जैसा किया था कहा था वैसा हो गया है, अब पांचों पांडवों को तुम राजपाट वापस दे दो। तब दुर्योधन कहता है कि ठाकुर जी मैंने ऐसा नहीं कहा, और वह दुर्योधन झूठ बोल जाता है और कहता है कि मैं उनको 1 सुई के बराबर भी कोई भी राज में जगह नहीं दूंगा। तब ठाकुर जी से कहता है, कन्हैया आप यह बातें छोड़ो, मैंने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनवाए हैं, उनको ग्रहण करिए। तब ठाकुर जी कहते हैं, देखो दुर्योधन, जो बात करने के लिए मैं आया था उस पे तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, और भोजन की बात बार बार कर रहे हो। मुझे भूख भी नहीं है, क्योंकि भोजन करना कब चाहिए, जब हमारा मन करे और भूख लगे, पर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है, ना तो मुझे भूख लग रही है ना मेरा मन हो रहा है। और ऐसा कह करके दुर्योधन को समझा रहे हैं ठाकुर जी, और कहते हैं कि देखो भाई भाई में रक्तपात ना हो, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो है सही मार्ग दिखाना। यदि उस मार्ग पर आप चलते हो तो आपका ही भला है, और नहीं चलोगे तो उतना ही आपको कष्ट जीवन में मिलेगा। पर दुर्योधन की बात समझ में नहीं आती है और ठाकुर जी वहां से चले जाते हैं। और यही बात विदुर और विदुरानी को भी पता चलती है कि कन्हैया ठाकुर जी हमारे यहाँ आए हुए हैं। और महाराज यह बात सोच करके विदुरानी विदुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी यहाँ आए हुए हैं, ऐसा करो वह ठाकुर जी को कन्हैया को हमारे घर लेकर के आओ, हमारे घर भी वह भोजन कर सकते हैं, और हमारे भाव है, हम ठाकुर जी के भक्त हैं। तो विदुर जी ठाकुर जी के लेने के लिए दुर्योधन के राज्य में जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो कुछ समय पश्चात ठाकुर जी आ जाते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी आते हैं और घर में प्रवेश करते हैं तो विदुरानी देखती है बड़ी ही गरीब है कि उसके घर में कोई भी भोजन की व्यवस्था नहीं है, और एक कोने में केले रखे हुए थे। तब ठाकुर जी को अपना आसन ग्रहण कराती है और ठाकुर जी से कहती है, भगवान आपको भूख लगी होगी, मैं आपको भोजन कराऊं। तब इतनी प्रसन्न चित है वह विदुरानी कि वह सब भूल जाती है ठाकुर जी को देख करके, और केले छीलती है तो केले छील करके केले बाहर फेंक देती है, और वह केले के छिलके ठाकुर जी को खिला रही है। और खिलाते खिलाते महाराज इतनी आनंदमय हो रही है, और ठाकुर जी भी ऐसे चाव से खा रहे हैं जैसे 56 प्रकार के भोजन खा रहे हो। इस प्रकार से विदुरानी ठाकुर जी को वह केले के छिलके खिला रही है, और ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से खा रहे हैं। उसी समय पश्चात वहां विदुर जी आप जाते हैं और देखते हैं
कि यह है विदुरानी क्या कर रही हो? तुमको भान नहीं है कि केले निकाल करके बाहर फेंक रही हो और छिलका खिला रही हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? तब विदुर जी ने कहा कि तुम एक तरफ बैठ जाओ, मैं ठाकुर जी को भोजन कराऊंगा। तब ठाकुर जी को विदुर जी भोजन करा रहे हैं। तब ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं और विदुर जी से क्या कह रहे हैं कि मुझे भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है। जो भोजन का स्वाद मुझे केले के छिलके में आ रहा था, वह स्वाद तुम्हारे 56 व्यंजन में भी स्वाद नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं विदुरानी बड़े ही भाव से ठाकुर जी को खिला रहे हैं और ठाकुर जी भी उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। आइए महाराज, हम भी ठाकुर जी को मन से बैठे बैठे भोग लगाने का प्रयास करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर कौन से गुण पड़े, न जाने कौन से गुण पड़े, दया यही हकीकत कहते हैं, यही हकीकत कहते हैं, यही सत्संग गाते हैं, यही हकीकत कहते हैं, यही सत्संग गाते हैं।
भागवत कथा के इस भंडारी विश्वकर्मा जी जिन्होंने सुनील विश्वकर्मा जी एवं अखिलेश कुशवाहा जी की तरफ से भंडारे के लिए 50 किलो शक्कर भेंट प्राप्त हुई। भगवान ठाकुर जी इन पर सदैव कृपा बनाए रखे और विनायक गार्डन संचालक जी के द्वारा 5 किलो बेसन जीतेंद्र विश्वकर्मा जी पहलोट, 5 किलो तेल महेश विश्वकर्मा जी की तरफ से, 1 गैस सिलेंडर शैलेंद्र कुशवाहा जी एवं राधे श्याम विश्वकर्मा जी की ओर से भागवत कथा के भंडारे के लिए सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान की कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे। ताली से जोर से स्वागत करें और भगवान से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्याम। तो महाराज यदि हमारे मन में भी है कि हमारा भी कुछ दान पुण्य है, एक का भी हाथ नहीं उठा, इसलिए सभी भक्त ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए आए हैं, इसलिए आज भंडारा नहीं रखा महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कल भंडारा है 12 बजे। तो जिसको भी जो सहयोग बने, जरूरी नहीं कि 1 लीटर तेल दान करें, अरे आपसे 200 ग्राम भी बने तो 200 ग्राम दान करें, भंडारे में सहयोग करें। कि भंडारे में जितने भी व्यक्ति भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हैं, जितने का भी पेट भरता है तो वह हवन होता है। जो हम 100 यज्ञ करते हैं तो 100 यज्ञ और 1 यज्ञ करने की जो पूर्णाहुति होती है, उस यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भंडारे में सहयोग करने पर जो भंडारा खाते हैं, चाहे तो वो भगवान के भक्त हो, कुत्ता हो, चिड़िया हो, चींटी हो, जिन जिन के पेट में वो भंडारा जाता है उनकी आत्मा तृप्त होती है। तो वही फल यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, वही फल हमको भंडारे में दान देने से होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने दुर्योधन को बहुत समझाया, पर वह दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं था। और जब पांडव और दुर्योधन के बीच युद्ध होता है तो हम सभी जानते हैं कि अधर्म का नाश होता है और धर्म की विजय होती है। और वह महाभारत पूर्ण होता है और महाभारत पूर्ण होने के पश्चात ठाकुर जी सभी से मिलते हैं और महाराज ठाकुर जी गंधारी के पास भी जाते हैं और गंधारी को भी प्रणाम करते हैं। और तब गंधारी ठाकुर जी को श्राप देती है कि कन्हैया, यदि तुमने सोचा होता तो महाभारत ना होता, मेरे 100 कौरव मारे गए और वह 5 पांडव जीवित हैं। यदि तुम उनके साथ ना होते तो मेरे कौरव भी आज जीवित होते। आपने ठीक नहीं किया। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैया, मैंने बार बार प्रयास किया आपके पुत्र को समझाने का, पर आपका पुत्र नहीं समझा, इसी कारण वह अधर्म पर चलता रहा, धर्म के मार्ग पर आया ही नहीं, इसलिए उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है। आप मुझ पर दोषारोपण ना करो। तब गंधारी ने ठाकुर जी को श्राप दिया और कहा कि मैं आपको श्राप देती हूँ कि जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा भी वंश आपस में लड़कर के मर जाए। अब ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न हैं और ठाकुर जी कहते हैं, मैया, जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था वह तो मैंने पूर्ण कर लिया है। बस मैं यही सोच रहा था कि जो मेरे वंशज हैं आगे चल के मेरे नाम पर किसी को अपमान ना करें, इसलिए मेरा वंश भी नष्ट हो जाए। यह श्राप मुझे स्वीकार है, मैं सिरोधार्य करता हूँ। और ठाकुर जी चले जाते हैं और समय व्यतीत करते हैं, अपने द्वारकापुरी नगरी में चले जाते हैं। और महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं
कि ठाकुर जी का जो मित्र था सुदामा, तो वह सुदामा ने ठाकुर जी के हिस्से के चने खाए हुए थे, अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली थी। उसी दरिद्रता से वह इतना भजन करता था ठाकुर जी का कि रोम रोम में कृष्ण कृष्ण निकलता था। वह सोता तो भी कृष्ण, उठता तो भी कृष्ण, पर वह अपने ही भाग्य से उसने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली थी। क्योंकि महाराज जितने हिस्से के चने थे एक एक करके उतने ठाकुर जी के जो कर्म थे, और सुदामा जी ने अपने जीवन में दरिद्रता लिखी थी, तो वह कर्ज ठाकुर जी का नाम लेकर के चुका रहे थे और निर्धन थे। पर वह निर्धन किससे थे महाराज? केवल धन से निर्धन थे, पर मन से तो वह बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे, क्योंकि उनके पास भजन करने का सामर्थ्य था। और ऐसी ही उनकी पत्नी थी, जितना भजन सुदामा जी करते थे उतना ही भजन सुदामा जी की पत्नी करती है। और सुदामा जी के बच्चे भी हो जाते हैं, वह भी भजन करने लगते हैं, और सुदामा जी अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करते हैं महाराज। कभी खाने को मिल जाता और कभी नहीं मिलता, तब भी ठाकुर जी के भजन को नहीं छोड़ते। और यदि हमको एक टाइम का भोजन ना मिले तो महाराज लठ चले जाते हैं, आसपास में भी गाली गलौच करते रहते हैं। और हमको ठाकुर जी की कृपा से एक वर्ष का भोजन भी मिल जाता है, तब भी हम ठाकुर जी के उस मंत्र से, तब से भजन से दूर रहते हैं, हम नहीं कर सकते। पर आज सुदामा जी को देखो, कभी एक दिन का भोजन नहीं मिलता है, कभी 4 दिन का भोजन नहीं मिलता है, और वह भिक्षावृत्ति करते हैं, वो भी केवल 5 घर से जितना अन्न धन मिल जाए उसी से सुदामा जी अपने बच्चों का, पत्नी का भरण पोषण करते हैं, और 5 घर के अलावा कहीं नहीं जाते हैं। इस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ठाकुर जी का मंत्र जाप करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, वह तीनों लोगों के नाथ हैं, आप जाकर के उनसे कुछ मांग लो ताकि हमारे निर्धनता समाप्त हो जावे। तो सुदामा जी ने कहा, देखो मैं अपने मित्र से कुछ मांग नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम मित्रता करते हैं तो स्वार्थवश मित्रता करते हैं। हम यदि किसी से प्रेम करते हैं तो केवल स्वार्थ का प्रेम करते हैं। कोई धनाढ्य है तो उसका हमारा मित्र मान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदारों में चलती है तो हम उसको अपना मित्र मान लेते हैं, केवल स्वार्थ के पीछे। और जिसके धन है तो उस धनवान को हमारा मित्र मान लेते हैं कि कभी ना कभी इसका धन हमको भी प्राप्त होगा। तो हम केवल मित्रता करते हैं तो केवल स्वार्थ के लिए करते हैं। पर आज सुदामा जी बता रहे हैं कि मित्रता करो, पर कैसी करो? निस्वार्थ भाव से करो। कि मित्रता में यदि कोई स्वार्थ होगा तो वह मित्रता नहीं है। तब सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला को बहुत समझाया और कहा कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा, पर कुछ धन दौलत मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। तब सुशीला ने कहा कि ठीक है, अपने मित्र से जाकर के आप मिलो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वह तीनों लोगों के नाथ हैं, तो हमारी पीड़ा को वह सोचकर हम पर उपकार कर दें। तब सुदामा जी जाते हैं। तभी सुशीला सुदामा जी के वस्त्रों में 3 मुट्ठी चावल बांध देती है। और जैसे ही 3 मुट्ठी चावल बांधती है महाराज, तो कहती है कि यह सब प्रेम भेंट ठाकुर जी को दे देना, और कहना
कि ऐ तुम्हारी भाभी ने भेजा है। अब महाराज सुदामा जी इस प्रकार चल रहे हैं कि उनके फटे हुए वस्त्र हैं और सिर पैर में महाराज कोई पादुका नहीं है और मानो वर्षों से उनको एक ही वस्त्र धारण किए हुए हैं और सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं महाराज? देखो देखो ये गरीबी गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। ठाकुर जी चलते हैं सुदामा जी से मिलने। आइए महाराज हम भी सुदामा जी के साथ ठाकुर जी से मिलने के लिए चले। हरिद्वार कन्हैया ना धन पे है जामा, बता दो दुनिया को नाम है बुरा। ना धन पे है पगड़ी, ना धन पे है जामा, बता दो दुनिया को नाम है बुरा। सुदामा सर पे है पगड़ी, तन पे बता दो कन्हैया नाम लगाया गली सुदामा को, लगाया गली सुदामा को, लगाया लगाया गली बहुत ही
सामने बुलाया शामने बुलाए शामने खुदा बिठाए जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारी जरा तुम सुदामा कन्हैया और महाराज इस प्रकार से ठाकुर जी का मिलन हुआ है। कौन से? भक्त से। क्या आप चाहते हैं कि हमारा भी मिलन ठाकुर जी से हो कि नहीं चाहते? चाहते हैं तो महाराज हाथ उठाएं और नृत्य करते हुए किस प्रकार से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कह देना मुरली वाले से क्या कहना है? कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया मुरली वाले से यार सुदामा आया मुरली वाले से तेरा यार सुदामा मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया तेरा यार सुदामा आया है तेरा यार सुदामा आया है तेरा यार सुदामा आया है तेरा मुरली वाले तेरा यार सुदामा आया है तेरा मुरली वाले तेरा यार सुदामा आया है। सुदामा जी कैसे आए हैं? ना हाथी है ना घोड़ा है ना हाथी है ना घोड़ा है वो तो पैदल पैदल आया है ना हाथी है ना घोड़ा है वो तो पैदल पैदल आया है क्या कहना है महाराज सुदामा जी से? कह देना कह देना कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा और महाराज कैसे आए हैं सुदामा जी? ना जूता है ना चप्पल है ना जूता है ना चप्पल है वो तो नंगे पैरों आया है वो तो नंगे पैरों आया है ना जूता है ना चप्पल है वो तो नंगे पैरों आया है मेरा यार सुदामा आया है मेरा यार सुदामा आया है कह देना क्या कहना है? कह देना कह देना
करेंगे, कोई चांद को बुला कर दे, कोई चांद को बुला कर दे, बत्ती वाला बड़ा आएगा, बत्ती वाला बड़ा आएगा, पिछले कोई आएगा मेरा बाबा, आएगा मेरा बाबा, आएगा बाबा मेरा चाँद, आएगा बाबा मेरा चाँद। कोई चाँद को बुला कर दे, कोई चाँद को बुला कर दे, कोई चाँद को बुला कर दे, आएगा बाबा मेरा चाँद, आएगा बाबा मेरा चाँद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज अभी सुदामा जी आए, राम जी की कृपा हो गई है, जो राम जी की सूचना हमारे भक्तों पर कृपा बरस जाए, ऐसे हमारे बीच में हमारे अतिथि गण आए हुए हैं, इन सभी का हम सम्मान करें और स्वागत भी करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी को महाराज राम जन्मभूमि के लिए जो उत्सव हो रहा है, हमारा जीवन कल्याणमय हो, इसलिए सभी के लिए हमारे पास चावल है पीले, सभी के लिए जाना है, ऐसा नहीं कि हमारे पास ही है, सभी के लिए आमंत्रित हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया हमारे जो अतिथिगण आए हुए हैं, एक माइक की व्यवस्था करें, दो शब्द उनके मुखारबिंद से भी हम को सुनने का अवसर प्राप्त हो। कृपा हम पर हुई है इन अतिथियों के द्वारा, तो इनका हमको क्या करना चाहिए? स्वागत। और महाराज इनका तो हम स्वागत करते हैं, पर हमारा भी स्वागत होता है कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, वो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे, आज आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी दुनिया के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी दुनिया के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी बुढ़िया के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी बुढ़िया के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी बुढ़िया के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी बुढ़िया के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज
खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी नौकरी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी नौकरी के बाद आज खुल जाएंगे, मेरी नौकरी के बाद आज खुल जाएंगे मेरे नौकरी के बाद आज बोली रामचंद्र भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और महाराज लाने लगे। ऐसे ठाकुर जी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकते। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने सुदामा जी का स्वागत किया और स्वागत करने के पश्चात ठाकुर जी ने कहा कि भैया मित्र सुदामा, मुझे कुछ भाभी ने उपहार में भेजा है क्या? तब सुदामा जी अपनी पोटली को बार बार देखते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि इस पोटली में क्या है? और वह ठाकुर जी उस पोटली में से एक मुट्ठी भर के चावल खाते हैं तो एक लोक दे देते हैं सुदामा जी को, और दूसरी मुट्ठी चावल खाते हैं तो हमारा दूसरा लोक दे देते हैं। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगते हैं तो रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेती हैं कि कन्हैया तुम क्या कर रहे हो? और एक मित्र को तुमने सब दान दे दिया, 2 लोक दान दे दिए हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा? तब ठाकुर जी ने कहा कि जो मेरा है वह मेरे भक्त का है, मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। और वह ठाकुर जी ने तो मन ही मन वह 2 लोक दे दिए केवल एक मुट्ठी चावल से। तो महाराज आज सुदामा जी और ठाकुर जी की जो मित्रता है वह मित्रता कोई लोभ बस नहीं है, वह तो केवल निस्वार्थ भाव की मित्रता है। और आज जैसे ठाकुर जी का प्रसाद एक मुट्ठी बचा है और ठाकुर जी ने 2 लोक सुदामा को दे दिए हैं, तो एक लोक ठाकुर जी के पास भी बचा है, तो वह चावल हम सभी को प्राप्त होंगे महाराज, और आरती के पश्चात सभी को प्राप्त होंगे। व्यासपीठ से प्रदान हो वह चावल ले जाकर के अपने घर में और चावल मिला करके उसकी खीर या उबाल करके पूरे परिवार वाले यदि वह चावल की खीर बनाकर खाते हैं, खिचड़ी बना करके खाते हैं, और जैसे हम सत्यनारायण वाचन करवाते हैं उस दिन व्रत रखते हैं, तो ऐसे ही किसी भी दिन सोमवार हो, मंगलवार हो, 7 दिनों में से भी जो आपको श्रेष्ठ वार लगता है उस वार में वह चावल उबाल करके खिचड़ी बना ले या खीर बना करके परिवार वाले खाते हैं, तो जैसे सुदामा की दरिद्रता दूर हुई है वैसी ही हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और महाराज ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि ऐ सुदामा मेरे यहाँ भक्त है आया हुआ है, पर ऐ निर्धन है, कुछ कह नहीं सकता है, तुम जाओ सुदामा जी की कुटिया स्वर्ण की बना दो। तब वह विश्वकर्मा जी सुदामा जी के घर पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं तो सुदामा जी की पत्नी से कहते हैं मुझे ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि आपकी जो कुटिया है वह महल बना दो। तब महाराज सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा कि यदि आपको मेरी कुटिया महल बनाना है तो पहले मैं जहाँ रहती हूँ, जिस मोहल्ले में रहती हूँ, जिस गांव में रहती हूँ, पहले उन सभी की कुटिया को महल बनाइए, फिर मेरी कुटिया महल बनाइए। तो भक्त कैसा होना चाहिए? सुशीला की तरह। तब विश्वकर्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, और ध्यान के पश्चात ठाकुर जी ने कहा धन्य हो सुशीला, मेरे भक्त ऐसे ही होने चाहिए।
तब विश्वकर्मा जी ने सुदामा जी के सभी नगरवासियों के महल परिवर्तित कर दिए। ऐसी ठाकुर जी की कृपा है। और महाराज आइए अब हम चलते हैं विश्राम दिवस की ओर। जैसा कि ठाकुर जी को श्राप लगा था, गांधारी ने दिया था कि तुम्हारा वंश आपस में लड़ करके मर जाएगा, आज वह बात सफल हो रही है। समय व्यतीत तो होता है। ठाकुर जी के जो पुत्र थे श्याम, अनिरुद्ध, सभी लोग आपस में मदिरा का पान करते हैं और दुर्वासा ऋषि का अपमान करते हैं और ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि से पूछते हैं कि हमको पता है कि आप बड़े ही विद्वान संत हैं, तो महाराज वह संत की परीक्षा लेने के लिए अनिरुद्ध और श्याम अपने पेट में घास फूस भर करके एक लोहे का टुकड़ा बांध करके जाते हैं और ऋषि की खोज करते हैं कि यह ऋषि सही है अथवा खराब है, सिद्ध संत है या झूठा संत है। क्योंकि महाराज दुर्वासा ऋषि की ख्याति तीनों लोगों में विख्यात थी। और महाराज जैसे ऋषि के पास जाकर के वह उनसे हास्य क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं और महाराज शाम को धोती पहना देते हैं, स्त्री की तरह बना देते हैं और ऋषि के पास जाकर के पूछते हैं कि महात्मन यदि आप जानकार हैं तो बताइए कि इसके पेट में क्या है और क्या होना है। तब ऋषि ने कहा कि देखो शाम्बो, मुझसे दुराचरण ना करो, ठीक नहीं होगा। तब महाराज शाम कहते हैं महाराज मुझे तो बताइए कि मेरे पेट से क्या होगा। तब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता और कहते हैं जिस छलावा के लिए तुम मेरे पास आई हो, तुम्हारे पेट में जो लोहे का टुकड़ा बंधा हुआ है वही तुम्हारे वंशज को नष्ट करने में सहायक होगा। और महाराज इतना श्राप देकर के वह दुर्वासा ऋषि वहां से चले जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है और सभी आपस में लड़ जाते हैं और सभी जैसे ही यदुवंश लड़ते हैं तो बलराम जी बचाने के लिए आते हैं तो बलराम जी के पेट में भी मूसल चला जाता है और बलराम जी भी मृत्यु हो जाती है। अब सभी ठाकुर जी के वंश एक एक करके आपस में लड़ जाते हैं मदिरा का पान करके। अब ठाकुर जी केवल एक ही बचते हैं और ठाकुर जी कहते हैं मैं क्या करूं कि जिससे मेरा जन्म सफल हो जावे और मुझे मेरे धाम जाना है। तब महाराज ठाकुर जी ने सभी को बुलवाया, यशोदा मैया, नंद राय जी, गोपी, राधा जी और उद्धव सभी को बुलवाया कि कहा कि आप मेरे नगर की ओर आइए। और महाराज सोचते सोचते ठाकुर जी जमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर के लेट गए और जैसे ही ठाकुर जी लेटे कि वही भील आया और मछली पकड़ने लगा। मछली पकड़ने से जो लोहे का टुकड़ा उसको प्राप्त हुआ, वही टुकड़े को अपने बाण में लगाया और देखता है कहीं हिरण मिल जाए, क्योंकि महाराज रात के अंधेरे में हिरण की और जानवरों की आंखें चमकती हैं। तो ठाकुर जी के पैर में जो मणि थी वह चमक रही थी। तब वही भील ने सोचा कि यह कोई हिरण है, मैं अपना बाण चला दूं। और जैसे ही उस भील ने बाण चलाया और ठाकुर जी के पैर में जाकर के लग गया। अब जैसे ही वह भील जाकर के ठाकुर जी को देखता है और बड़ा ही दुख प्राप्त करता है और कहता है कि कन्हैया मुझसे यह क्या हो गया है, मैंने घोर पाप कर दिया है, जो भगवान को ही मैंने मार दिया है। तब ठाकुर जी कहते हैं आप चिंता ना करें, जो होता है वह मैं ही कराता हूँ, क्योंकि मुझे श्राप लगा है, ऋषि का श्राप भी है और माता गांधारी का भी श्राप है। यदि मैं जीवित रह गया तो मेरे वंशज आप सभी लोगों को प्रताड़ित करेंगे, इसलिए यह कार्य मैंने ही करवाया है। और आपने कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि मैंने
आपको राम जन्म में आप वाली थे और मैंने आपको बाण मारा था, तो सभी मनुष्यों ने कहा था कि राम जी ने धोखे से मारा है, पर मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तुमको वरदान प्राप्त था कि जो ताड़ के पेड़ एक ही बाण में काट देगा तो समझ लेना तुम्हारी मृत्यु आ गई है। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मुझ पर ध्यान दिया कि राम जी ने पीछे से बाण मार दिया वाली को। वही बदला चुकाने के लिए मैंने आपको वचन दिया था कि अगले जन्म में तुम भी मुझको ऐसे ही छुप करके बाण मारोगे। आज वह बाण मेरे पैर में लग गया है, अब चिंता ना करें। और उसी समय सभी नंद बाबा, गोपी, यशोदा मैया आकर के ठाकुर जी से मिलती हैं। और जब ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता हूं और ऐसे ही रहूंगा, तब गोपिका कहती हैं कि कन्हैया जब से तुम गए हो हमारी चेतना नहीं थी, पर आज तुम्हारे दर्शन करके हमारे प्राणों को चेतना आ गई है। हम पर कृपा करिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। उद्धव जी को बुलवाया और उद्धव जी को अपने हृदय निकाल करके और हृदय से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो ग्रंथ है वह दिया और उद्धव जी से कहा कि जो भी भक्त मेरा प्यारा है इस कथा का श्रवण करने से कराने से जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराता है महाराज, उसके पूर्वज को तो मुक्ति मिलती ही है। उसके जीवन में जो भी संकट आते हैं वह सुनने से और कराने से वह नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ। और महाराज गोपिका कहने लगी, ठाकुर जी आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। तब ठाकुर जी ने गोपिकाओं को वचन दिया कि मैं वृंदावन में जैसे रास करता था आप सभी गोपी के साथ, तो मैं वैसे ही वचन देता हूँ, मैं कहीं भी रहूं पर मैं निधि वन में आकर के आपके साथ नित्य रास करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा गोपिकाओं को वचन देती हैं। और महाराज कह करके ठाकुर जी ने अपने प्राण श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में समाहित कर लिए। महाराज ठाकुर जी ना तो जन्म लेते हैं और ना कभी मरते हैं, क्योंकि वह तो प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। यदि हम ठाकुर जी की कृपा पान करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी है कि उसके वाचन से, क्रिया से हमारे सभी पुत्रगण और हम सभी को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है। और महाराज जैसे ही राजा परीक्षित जी ने यह कथा सुनी सुखदेव जी के मुखारविंद से, तो सुखदेव जी ने कहा, क्या राजा परीक्षित मैं आपको अमर भी कर सकता हूँ कि आपको वह नाग आकर के। तो महाराज सुखदेव जी के वचन सुनकर के राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज मुझे अमर नहीं होना है, मेरा तो जीवन सफल हो गया है ठाकुर जी की यह कथा सुनने से, और मुझे आप वरदान दीजिए कि ऐसी ही मैं भक्ति करता रहूं। और ठाकुर जी यह कथा सुखदेव जी कथा सुना करके वहां से चले जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, वही तक्षक नाग एक फल में आकर के विराजमान होता है और कथा पूर्ण होने के पश्चात वह प्रसादी ग्रहण करता है, तो वह तक्षक नाग उस फल में से निकल करके राजा के शरीर को डस लेता है। क्योंकि महाराज वह तक्षक नाग ने राजा के शरीर को नहीं डसा, क्योंकि वह तो पहले ही कथा सुन करके अपने प्राण ठाकुर जी के हृदय में समाहित कर चुका है। तो ठाकुर जी की कथा सुनने से हमको महाभय से भी मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी ठाकुर जी की कृपा है। आइए महाराज यहाँ कथा का समापन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधे, जय जय श्री राधे।
पर महाराज कथा का, तो आज उस कथा का जिस मन से जिस भाव से हमने सुनी है वह प्राप्त करने का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। तो कैसे हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे ऐसे स्टेशन पे जाकर के रिजर्वेशन नहीं कराते, हमारे भाव से ठाकुर जी के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें, वही तो रिजर्वेशन है वृंदावन जाने का महाराज। ऐसे हमारे भक्त हम सभी लोग वृंदावन धाम जाते हैं और जाकर के ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो महाराज हम सभी भक्त नेत्र के लिए जा रहे हैं और सभी भक्त स्टेशन पर पहुंचते हैं। महाराज जाना है तो नेत्र बंद करके जाइए, खोल के नहीं जा सकते। तो जैसे ही हम बासोदा से अपने घर से निकलते हैं, स्टेशन की ओर आते हैं और अपनी ट्रेन में बैठ करके वृंदावन को जाते हैं और जाते जाते समय व्यतीत होता है महाराज। तो वृंदावन स्टेशन पर हम सभी भक्त उतर जाते हैं। जैसे ही मथुरा नगरी पर, मथुरा स्टेशन पर हम पहुंचते हैं और पहुंच करके एक ऑटो या टेम्पू करके महाराज मथुरा की ओर जाते हैं और वहां से मथुरा से हम गोवर्धन महाराज का परिक्रमा लगाते हुए, गोवर्धन महाराज का पूजन करते हुए वृंदावन की ओर आते हैं। और महाराज बाके बिहारी लाल जी के दर्शन करने में सभी भक्त जाते हैं। तो हम लाइन में लगे हुए हैं और जैसे ही लाइन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ठाकुर जी के मंदिर के समक्ष हम पहुंच जाते हैं और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और महाराज हम दर्शन करते हैं कि ठाकुर जी टेढ़े खड़े हुए हैं और महाराज रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। आज हम भी ठाकुर जी की उस लीला में, उस प्रांगण में नृत्य करते हुए ठाकुर जी के छवि को निहारते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। हमारे आज के विद्वान जो भी है वो यज्ञनाथ भगवान के यहाँ पहुँच जाए, पूरा अवधि करना है। जय श्री राधे। मिलेंगे जीवन सफल हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, बोलिए
वृंदावन बिहारी लाल की जय। रवि परापत सुपूर्ण। क्योंकि महाराज भागवत महापुराण के यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है। सभी अपने मन में थोड़ी थोड़ी मन से ही साकल ले लें कि हमारी भी साकल, हमारी भी पूर्णाहुति, हमारी भी मन की इच्छा यज्ञ नारायण के द्वारा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो। ओम पूर्णादर विपरापत सुपूर्ण पुनरापत वसने वकरीण भः इगमोर्जघ शतक्रतो पूर्णाहुति नमः गंधादेवी संपूज्य। अब महाराज हमारी भी भक्ति और पूर्णाहुति ठाकुर जी के चरणों में हम अर्पण कर देते हैं और नेत्र खोल देते हैं और ठाकुर जी के भजनों का हम आनंद करते हैं और नृत्य करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त पर्दे में बैठे बैठे यूं नम मुस्कुराइए। सभी माता बहनों चावल लेकर गए थे, वही प्रसाद स्वरूपी हमारे व्यास जी भगवान से आप प्रसाद रूप अर्पण करेंगे और अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जय श्री राधे। अरे कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया कि हम भक्तगंज वासुदा एमपी से चलकर आए हैं एमपी। मैं भी तो आया जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गई तेरे दिवाली जरा हटाइए। आ गई तेरे दिवाली जरा पर्दा हटाइए। कन्हैया के तो कहते हैं भक्त कन्हैया तेरे मोरता दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर अपनी
बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सारा देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम सारा देखा कोई पहले अगाड़ी। उमरन बयान के नजर उतार के, उमरन बयान के नजर उतार के। तालियां बजाकर झूम के कन्हैया महाराज जी ने भैया धीरे धीरे भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। मथुरा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाए, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाए। आप सभी ने नृत्य कर रहे हैं पर वैसे मटक नहीं रहे हैं, बस झूठे झूठे नृत्य कर रहे हैं। अच्छा नृत्य करना हो तो भजन और करें, नहीं तो आरती करें। आप सभी के हाथ उठना चाहिए तभी भजन होगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। गली
मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। राधा रानी के हमारी राधा प्यारी के। पीछे तक हाथ उठाकर बिल्कुल जो भी रोड पर भक्त खड़े हैं सभी दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, हमारी राधा रानी के। आएगा मेरा वृंदावन बिहारी लाल जय जय प्रजननम मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं स्वस्थाये आत्मसनि प्रजा सनि वसुधनि लोकसन्यवैसनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे में
जाके हरे अगति जनन जग जीवन वाली भूल गिरधर वाली आरती पुष्प बिहारी ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि हिमाचलसुतायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नः पार्वती प्रचोदयात् ओम जनकनन्दन्यै च विद्महे रामः प्रियायै च धीमहि तन्नः श्री सीता प्रचोदयात् ओम केशवानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नः श्री राधिका प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् ओम दासरथायै च विद्महे शीतपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वरः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वही भागवत महापुराण की जय हो, देवी महाराज की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, राजी भगवान की जय, रामचंद्र सरकार की जय, राधा मैया की जय, रुक्मणी मैया की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त ध्यान दें कि आज श्री सुदामा चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया और जो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास जो चावल लेकर आए थे, तंदूर लेकर आए थे, तो पहले भगवान श्री कृष्ण को उन्हें